आज हम एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ आपसे साझा कर रहे हैं अपना ये वीडियो, जो कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जैसे कि हिंदी में कहते हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। प्रिंसिपल जैसे मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल जैसे कि मूलधन कहते हैं, रेट जिसे कि दर कहते हैं, टाइम जो कि समय या समयावधि है, इंटरेस्ट जो कि ब्याज है, और अमाउंट जो है कुल धनराशि जो कि ब्याज और मूलधन मिलाकर होती है, उसे हम अमाउंट कहते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट का फैक्टर है, वो जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हैं तो बैंक से आप इंटरेस्ट लेते हैं या बैंक इंटरेस्ट देता है। आप किसी को उधार देते हैं पैसा तो उससे आप ब्याज लेते हैं। उस ट्रांजैक्शन, जो एक ट्रांजैक्शन है बिटवीन वन एंड अनदर, उसमें हम इस सिंपल इंटरेस्ट को, जो साधारण ब्याज के दर से पेमेंट होता है, भुगतान होता है, उसकी हम बात यहां पर करेंगे। अब एक साधारण फॉर्मूला इसका है, जो कि है आपका कि आई बराबर, आई का मतलब है इंटरेस्ट। पहले आप समझ लें, प्रिंसिपल पी से डिनोट होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, आई फॉर इंटरेस्ट और ए फॉर अमाउंट। ये 5 टर्म आपको याद रखने होंगे, याद रखनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में। अब यहां पर आप देखें, मैंने एक प्रश्न लिया है समझाने के लिए आपको। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 at 6.1/4% फॉर 3 years 6 months। यहां पर ये हमारा P है, और यहां पर ये हमारा रेट है, यहां पर ये हमारा टाइम है। हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि फाइंड आउट करिए। इस क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो रेट दिया होता है क्वेश्चन में, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक ना लिखा हो, जैसे 5% रेट दिया, ये हमेशा परसेंटेज में होता है, ऑन 100%, का मीन्स ऑन 100। जैसे यहां पर दिया हुआ है 6.1/4%, तो ये इतने परसेंट क्या है, ऑन 100 है। और ये रेट जो है पर एनम होता है, पर एनम। पर एनम का मतलब प्रतिवार्षिक, प्रतिवर्ष जिसे बोलते हैं। एक साल में अगर मान लीजिए किसी को इतने 100 रुपए दिया और एक वर्ष में वो 10% के ब्याज चाहता है, तो इसको जो है 100 रुपए में 10 रुपए उसको 1 साल का ब्याज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर हम देखिए कि हम इस प्रश्न को, एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई में लिख लें, अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको बेसिक फॉर्मूला है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट है ये, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब यहां पर आप देखें, यहां पर क्या हमारा आई निकालना हमको है, हमारा पी क्या है 6,400। रेट क्या हमारा है, यहां पर देखिए, रेट हमारा है आर इक्वल्स टू 6/1/4%। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, 4 6 24, 125/4, ये परसेंट होगा। और यहां पर आप देखें टाइम क्या दिया हुआ है, 3 years 6 months। और यहां पर अगर ये एनुअल है तो ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें इसे एनुअल में ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं, 3.5 years। ये 3 years 6 months का मतलब हुआ 3.5 वर्ष, 3.5 years, जिसे लिख सकते हैं 2 3 6 17/2 years। तो आप इसको अप्लाई करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, आर की हमने लिखा पी आई इक्वल्स टू, हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। 6,400 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है हमारा 20/4 है, और हमारा टी क्या है यहां पर इंटू टी, टी हमारा है 7/2। और आप यहां पर देखिए अपॉन 100 होता है, तो इंटू आप यहां पर 1/100 कर सकते हैं। ये यहां पर आप इस 100 को इंटू 1/100 भी लिख सकते हैं, या इसके नीचे भी 100 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 2 0 यहां से कट हो जाएगा, यहां से 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 16 4 जा 64, और यहां से 2 ये कटेगा, 8 आ जाएगा, और हमारा हो जाएगा 8 इंटू 25 इंटू 7 इंटू 1 को हम नहीं लिखते हैं, 25 8 जा 200 इंटू 7, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू ₹1,400। ये इसका आंसर होगा। दिस बी द इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 at 6.1/4% for 3 years and 6 months।
सो दिस इज ऑल। हम आपसे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। हम जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।